सूरज की पहली किरण के साथ आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये दीपावली आपके जीवन में सुख समृद्धि एवं कुशल मंगल लेके आए। तो इसी के साथ मेरा ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। माँ लक्ष्मी का साथ हो, सरस्वती का हाथ हो, घर में गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। तो मैं और मेरे परिवार की ओर से आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ, और मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ हमारे एक नई ब्लॉग पे। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हमारी आज सुबह 8 बजे से हो रही है। और सुबह अभी आज तो गुरुवार है तो पोछा लगाते नहीं है, चाहे वो अमावस्या हो या कोई बड़ा पर्व हो। तो इस वजह से मैंने अभी झाड़ू लगा दिया है। और थोड़ी देर बाद हम पहले, आज तो दीपावली है तो शाम के टाइम पे तो फूल माला जो भी सामान दीपावली की सजावट करते हैं तो शाम के टाइम पे हमारा वही रहेगा। और आज है दीपावली तो इस अवसर पे हम बनाएंगे अपने घर में रंगोली। और इस बार हमारे लिए बहुत खास है दीपावली, क्योंकि अक्सर इस बार हमारे साथ है। तो ये वैसे तो हमारे लिए बहुत बड़ा, आज ये बड़ा दिन है और अक्षय का साथ होना एक और खुशी देता है हमें। तो इस वजह से आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि दीपावली जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास में रह के जब अयोध्या वापस आए थे तो उनके स्वागत में खूब सारे दिए जला के ये त्योहार मनाया जाता था। तो इसी को त्रेता युग से आज तक ये त्योहार को एक पर्व के रूप में बहुत बड़ा मनाया जाता है पूरे भारत में। तो इस वजह से आप सभी लोगों को फिर से एक बार दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर मैंने झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करने के बाद अक्सी भी उठ चुकी थी। तो फिर थोड़ी देर अक्सी को मैंने फिटिंग कराई, उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी और इसमें भांग डाल के और कढ़ाई में। तो उसके बाद मैं मंदिर के लिए भी फूल तोड़ के लेके आ गई थी। और जो फूल माला बनाएंगे हम शाम के टाइम पे भगवान माता लक्ष्मी और जो हथेली पे लटकाते हैं मेन दरवाजे पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फूल तोड़ने के लिए चली गई थी। और हमारे गमलों में काफ़ी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर फूल खिल रखे हैं, मानो कि भगवान श्री राम को ये अपने जो चमक होती है उनको बुला रहे हैं, क्योंकि इसी टाइम पे ये गेंदे के फूल अक्सर खिला करते हैं और सारे काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो पापा जब मंदिर गए थे तो वहाँ से पापा लेके आ गए थे गन्ना, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गन्ना जो महालक्ष्मी की पूजा होती है तो इससे महालक्ष्मी बनाई जाती है। और मम्मी यहाँ पे महालक्ष्मी को बनाने के लिए पहले गन्ने को कटिंग कर रही है। और जो हमारा ऊपर का जिसमें पत्तियाँ होती हैं तो जो बनता है वो मेन गेट पे लगाया जाता है। और मम्मी यहाँ पे लक्ष्मी बनाने का काम पे लग चुकी है। और ये देखिए मम्मी ने काफ़ी सुंदर सुंदर महालक्ष्मी की मूर्ति बना दी है, क्योंकि ये हल्द्वानी में ज़्यादातर लोग इसको गन्ने से बनाए जाते हैं। और इसमें काफ़ी सुंदर वाली सजावटें इनका फेस लगा के काफ़ी सुंदर बनाया जाता है। और महालक्ष्मी के दिन सब लोग एक दूसरे के घर मिठाई बधाई एवं मिठाई के साथ महालक्ष्मी की मूर्ति को भी देखते हैं। और जिनने भी ये बनाया होता है वो जरूर इन सब लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं फूल भी तोड़ चुकी लाई हूँ। और मैंने जो रंगोली होती है जो डुप्लीकेट होती हैं तो वहाँ पे मैंने मंदिर के आगे इसको लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह काम होता है तो ये हमारी रंगोली ख़राब हो जाती है। लेकिन मैं रंगोली बनाऊंगी बाहर पे, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा बाहर पे चिपका दिया है, यानी कि बरामदे पे। तो मेरी रंगोली बनाना स्टार्ट हो गई है। मम्मी तो अभी कर रही है अंदर का काम, अभी बहुत सारा काम बचा होता है क्योंकि दीपावली के दिन सारी सामग्री बनानी पड़ती है। तो इस वजह से मम्मी कर रही है मंदिर का काम और मैं यहाँ पे लगी हूँ रंगोली बनाने पे। तो एक दो बार ही बना रखी है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी अच्छा से अच्छा बनाने की। तो मैं यहाँ पे रंगोली बनाने लगी हूँ और इस बार मैं रंगोली का कलर भी लेके आ गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा बनता है हमारा रंगोली। तो आप देखते रहें और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ।
बड़े पर्व तो मनाते ही हैं, लेकिन इन सब पर्व में दीपावली का एक अलग ही झलक देखने को मिलता है। दीपावली न केवल एक पर्व है बल्कि एक अपनों को जोड़ने व मुंह के मिठास से लेके बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद तक का ये त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व दीपों के जगमगाते चमक से लेके अपनों के जीवन में रौनक भी भर देता है। हर कोई एक दूसरे के साथ मिलते ही बधाइयों और मिठाइयों के तक का सफर हो जाता है। चाहे रिश्तों में कैसी भी अनुभव हो और चाहे रिश्तों में कैसी भी अनबन हो, तो ये त्योहार तो ऐसा है कि हर एक चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो बात हो रही है दिवाली की, क्योंकि इसे दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। इस त्योहार में शुरुआत दीपों से ही होती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भगवान ने जब 14 वर्ष वनवास में रहकर रावण का वध किया और उसके बाद जब वापस अयोध्या लौटे, तब दीपों से उनका स्वागत किया गया। और हमारे ग्रंथों में भी ये लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में जो 14 रत्न हुए थे उसमें से लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। तो तब से लेकर आज तक हम दीपावली को इसी रूप में मनाते आ रहे हैं और हर साल कार्तिक मास के अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है और हमें इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि दीपावली में हर चेहरे पे मुस्कान व अंधकार पर प्रकाश की छाप मिल जाती है। तो हम अपने घर में भी खूब दिए जलाए करते हैं और महालक्ष्मी का पूजन भी करते हैं। तो इस दीपावली हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अक्षिता हमारे साथ होने से ये पर्व और ज़्यादा खास लगता है। तो जब से अयोध्या में राम मंदिर बना तब से दीपावली व हिंदू संगठन में 4 चांद ही लग गए और इस बार लगभग अयोध्या में 28 दियों का जलाने का आदेश मतलब हुआ है, क्योंकि 28 दिए जलाएंगे। तो हमें न्यूज़ से पता चला कि इस बार 28 लाख दियों जलाने का अभियान है। तो कुछ इस प्रकार होता है ये महालक्ष्मी पूजन और दीपावली का त्योहार, और यह भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध है ये दीपावली का त्योहार, और देश विदेश से भी आने वाली थी। तो इस वजह से इस बार वो हमारे साथ दीपावली में है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो इस वजह से मैं इस दीपावली को बहुत अच्छा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि अक्षी का ये पहला त्योहार है दीपावली का, तो इसे मैं हर तरह से इसको यादगार बनाना चाहती हूँ। तो मैं अभी लगी हूँ दीपावली के जो कलर यानी कि रंगोली बनाते हैं, तो मैं इसको बनाती हूँ और मम्मी कर रही है जो अंदर लक्ष्मी मैया बनाई जाती है गन्नों की, तो मम्मी उसको तैयार कर रही है। तब तक मैं बाहर की रंगोली बनाती हूँ। और अक्षी को मैंने अभी सुला के मतलब नहला के सुला रखा है, तो अभी वो उड़ जाएगी, तब तक मैं फटाफट से रंगोली बनाती हूँ और जब पूरा हो जाएगा तो आपको भी दिखाऊंगी। तो बने रहे हमारे व्लॉग के एंड तक। थोड़ी देर बाद मेरी रंगोली कंप्लीट हो जाएगी और मैं कोशिश पर कर रही हूँ। और मम्मी अंदर आज बना रही है जो सैया बनाते हैं महालक्ष्मी को चढ़ता है, तो ये चावल के द्वारा बनाया जाता है और इसको थोड़ा सा गूंथ के फिर इसमें इसको घी या रिफाइंड में पकाया जाता है। तो इस वजह से मम्मी यहाँ पे सैया बनाने लगी है
और आज तो महालक्ष्मी को यही चढ़ता है भोग में। तो मम्मी यहाँ पे बनाने का काम कर रही है। इसमें काफ़ी कसरत लगती है, बिल्कुल हाथ को लगातार चलाना पड़ता है और इससे बारीक बारीक बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मम्मी के बनाने तक मैंने फूल माला भी बना दी है। अब मैं इसको लटकाती हूँ, क्योंकि इस बार थोड़ा फूल हमारे कम खिल रखे हैं, लेकिन फिर भी जैसे भी हो हमारे घर के हैं तो मैं इसको यहाँ पे लटका देती हूँ। और ये है हमारा मंदिर। तो मम्मी ने लगभग यहाँ पे महालक्ष्मी की मूर्ति बना के थोड़ा बहुत मंदिर का काम कर दिया है और गुलदस्ता वगैरह तो बना दी हैं। लेकिन पापा गए हैं किसी काम से बाजार, तो पापा से हमने मंगा रखा है कमल का फूल, क्योंकि जो महालक्ष्मी को काफ़ी पसंद है। तो हमने इसको पापा को कमल का फूल मंगा रखा है। तो पहले मैं लगाती हूँ यहाँ पे फूल माला और फिर मिलती हूँ दोस्तों आपको। हम जब मंदिर का काम कर रहे थे तो अक्सी को हमने वॉकर पे रख दिया है और थोड़ी देर यहाँ पे खेलेगी तो हमारा थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो अभी तो थोड़ा खेल रही है यहाँ पे और थोड़ी देर बाद शाम को इसको घुमाना भी पड़ता है। तो मम्मी बेचारी आज दिन भर मम्मी का फास्ट है, क्योंकि महालक्ष्मी का फास्ट रखती हैं हमेशा। तो मम्मी ने इस बार भी रखा है और मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी कसरत करने के बाद लगातार आधे घंटे तक इसको चलाना पड़ता है और बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना पड़ता है। तो मम्मी ने यहाँ पे बना दी है सैया, वो भी काफ़ी खिली खिली वाली, और मम्मी के हाथ की तो काफ़ी टेस्टी होती है। तो यहाँ पे बना दिए है और फूल माला लगाने के बाद फिर मैं लगी हूँ यहाँ पे दिए लगाने पे, क्योंकि शाम के टाइम पे आजकल जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे दिया तैयार रखूँगी और थोड़ा थोड़ा करके मैंने थोड़ी बत्ती और तेल भी डाल दिए है दियों में। और इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस बार हम पूरे दिए जलाने वाले हैं 111। तो हमने इसको गिन के पहले ही रख देंगे और शाम के टाइम पे जब अंधेरा होता है तब हम इसको फटाफट से जला लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग लगा दिए हैं और मम्मी यहाँ पे जो हमने फूल तोड़े थे पूजा के लिए वो भी लेके आ गए हैं। अब हो चुका है हमारा अंधेरा और पापा यहाँ पे दिया जलाने का काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे जो पिलरों पे, दरवाजों पे, देलियों पे रखते हैं तो मैं दिया लगाने का काम कर रही हूँ और अक्स भी पापा के साथ है। तो अंधेरा हो चुका है। ये देखिए हमारा दीपोत्सव काफ़ी सुंदर लग रहा है। इस बार हमने लाइट माला नहीं लगा रखी है, क्योंकि हमारे परिवार में ही कोई एक्सपायर हो गया था, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा सुनसानी हो रखी है। लेकिन कोई बात नहीं, हम दिया जला के अपने घर को काफ़ी सुंदर एवं प्रकाशमान बनाएंगे। ये देखिए हमारे दिए भी जल चुके हैं और हमने हर एक पिलर पे यहाँ पे दिया रख दिया है, क्योंकि हमारी दियों की गिनती 111 थी। तो हमने हर जगह दियों से प्रकाश कर रखा है अपने घर को। तो हमने दिल्ली से ही स्टार्ट किया था और ऊपर सीढ़ियों तक उनको, और यहाँ पे मैंने इस रंगोली बनाई थी और हमने रंगोली पे भी दिया रख दिया है। और ये देखिए हमने लगभग हर एक सीढ़ी छोड़ के यहाँ पे सारे दिए रख दिए हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए सबसे पहले दीप जलाना पड़ता है। तो हमने सब ऊपर नीचे से लेके ऊपर फ्लोर तक सारे यहाँ पे दिए जला दिए हैं और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और लोग यहाँ पे कोई पटाखे भी फोड़ने लग गए हैं। तो हमारा 111 दिए जलाने में थोड़ा टाइम लग गया था और बज चुके थे 7। तो अभी तो हम 7 बजे हमारे सारे दिए जल चुके हैं और अभी मम्मी कर रही है महालक्ष्मी पूजन। तो पापा लेके आए थे आज कुबेर महाराज की मूर्ति। तो सबसे पहले पापा ने उनको स्नान कराने के बाद टीका चंदन सारी चीज़ें की। उसके बाद पापा ने यहाँ पे प्रधान दिया यानी कि घी का दिया जला दिया है। और सबसे अब पहले करते हैं आरती, क्योंकि हमने दिया जला दिया है। और ये है दीपावली, क्योंकि दीपावली में दीपों का सबसे बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले दिया जलाया करते हैं और उसके बाद ही हम आरती करते हैं। तो सबसे पहले मम्मी और पापा लोग करेंगे यहाँ पे आरती, और पापा लोग सबसे बड़े घर के सदस्य हुए तो सबसे पहले आरती वही करते हैं। तो उसके बाद हम और अक्सी की पापा सब जने हम एक साथ करेंगे।
तो मम्मी यहाँ पे करने लगी है और इनके आगे जो खेल बतासे खिलौने जो भी खिलेले होते हैं सारी चीज़ें रखते हैं। और जो हमने घर में धनतेरस के दिन नया सामान लेके आए थे जो अपने घर के लिए जोड़ा था, तो उसको उसमें भी थोड़ा टीका वीका लगाया जाता है और उनकी भी पूजा की जाती है। तो इस प्रकार सारे नए बर्तनों का शुभारंभ किया जाता है। तो अक्सी काफ़ी थक चुकी है क्योंकि इस टाइम पे इसकी हर रोज़ मालिश की जाती है, तो आज काफ़ी ज़्यादा थक गई है। और दिए जलाने में भी अक्सी ने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की क्योंकि उस समय थोड़ा रह रही थी। तो इस बार का अक्सी का फर्स्ट त्यौहार था, तो इस वजह से अब मैंने उसको सुला दिया है। और उसके बाद थोड़े से हमने कीर्तन किए और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर पे। और सब लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं जिनने दीपावली आज मना रखी है। तो इस वजह से मैं भी एक दो फुलझड़ी जला लेती हूँ क्योंकि दीपावली पे ही जलाई जाते हैं। तो एक दो फुलझड़ी मैं जलाऊंगी और ज़्यादा तो नहीं लेके आए हैं क्योंकि बड़े पटाखों से अक्सी बहुत ज़्यादा डर जा रही है। तो अभी तो छोटी हुई, तब जब बड़ी होगी तब हम बड़े पटाखों से फोड़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम छोटी पटाखे फोड़ते हैं क्योंकि प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हुए हम इस बार कम ही पटाखे लेके आए हैं। तो फुलझड़ी वगैरह तो मैं जला लेती हूँ, लेकिन बड़े पटाखों से मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैं पहले मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे रॉकेट जला रहे हैं छोटे वाले। तो ये देखिए बस एक दो ही जलाए, उसके बाद मैंने थोड़ी फुलझड़ी जलाई। तो फिर हमने रंगोली के आगे थोड़ा सा फोटोग्राफी की। और शाम के टाइम पे छत पे लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ने का काम कर रहे हैं कोई। और काफ़ी ज़्यादा घर आजकल बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखे हैं लोगों ने लाइट माला लगा के। तो छत से भी काफ़ी सुंदर नज़ारा लग रहा है और हर जगह उजाला उजाला दिख रहा है। तो कोई तो आज मना रहे हैं दीपावली, कोई कल मनाएंगे, तो इस वजह से लगे रहता है और घर भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो अब हम रात भी बहुत हो गई है क्योंकि अभी बज चुके हैं लगभग 9। तो अब खाना बनाते हैं और आज के ब्लॉग को अब यहीं दीप जगमगाते रहें, सबके घर में झिलमिलाते रहें, साथ हो सब अपने सब यूं ही मुस्कुराते रहें। एक बार आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।